दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिलसिला है, 2-3 वीडियो मैंने पहले भी डाली हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी जो 6 सेमेस्टर CBCS का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने जा रही है, जो स्टूडेंट्स से क्वेरीज आई हैं उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका रिप्लाई दिया जाए। तो कुछ और क्वेरीज लेकर जो आपके क्वेश्चंस आए थे, जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है, वो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक वो बात पहुंच जाए और आपकी वो प्रॉब्लम हल हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ तक तो आप पहुंच गए थे। बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि जब हम साइट को खोलते हैं, JUCC.in करके खोलते हैं, यहाँ तक तो आप पहुँच गए हैं। उसके बाद जो है आपका एक प्रेफेस खुलेगा, इसमें कॉलेज लॉगिन आता है और स्टूडेंट लॉगिन आता है। फिर आप स्टूडेंट लॉगिन में जाते हैं। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद आपके पास ये पेज खुलता है जिसमें एडमिट कार्ड जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किए हैं वो कर सकते हैं, और जिनके हो गए हैं डाउनलोड तो वो जाते हैं MCQ एग्ज़ाम्स रजिस्ट्रेशन में 6 सेमेस्टर का जो है। ये करने के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन में जाते हैं तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपका कौन सा कोर्स है, BA है, BSc है, BCom है, वो आपने डालना है। अब यहाँ पर ये प्रोफेस खुलता है। उसके बाद जब आपका रजिस्टर का कोर्स आएगा, इसमें आप रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर में करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट जो पेज आएगा जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी हैं, ये वाला आपका रजिस्टर का खुलेगा जिसमें आप कोर्स डालोगे। कौन सा आपका कोर्स आएगा, इसमें आप ID डालोगे जो आपके एडमिट कार्ड के आपके फ़ोटो के ऊपर लगी होती है। उसके बाद आप इसमें डालोगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। अब मैंने एक ID को ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है, इसलिए रजिस्टर होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपको उसमें अपने ईमेल और ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। आपका मोबाइल नंबर चेक करना है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर जो है चेंज करना चाहते हैं, यानी जो कि मोबाइल नंबर आपने पहले फॉर्म में फिल किया है वो अब आपका एक्टिवेट नहीं है, या वो किसी और के पास है और आप उसके बदले एक नया मोबाइल जो है उसमें डालना चाहते हैं, वो डालेंगे। उसको क्लिक करेंगे, आपको पासवर्ड भेजेगा, OTP भेजेगा आपको एक मोबाइल पर, उसी मोबाइल पर वो आप उसमें फिल करोगे, ओके करोगे तो वो सेव हो जाएगा। फिर आपका जो मेल है, अगर तो मेल आपका एक्टिवेट है, और मेल में आप बड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चे जो हैं बहुत लंबे लंबे मेल लिखते हैं। आप छोटा सा ईमेल अपना क्रिएट कर सकते हैं जो आपको याद रखे, और किसी कॉपी पे आप नोट रखें, उसका पासवर्ड नोट रखें, वो आप उसमें डालिएगा। अगर पहले डाला हुआ है, एक्टिवेट है, तो आप ओके कर सकते हैं। आपको उसमें OTP आता है तो OTP डाल के आप उसको सेव कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नया डाल सकते हैं। नया डालने के बाद आपको OTP मेल में आएगा। वो OTP जो है आपको एक वहाँ जो ऑप्शन आएगा OTP भरने का, उसमें फिल करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। अब ये जो OTP आपको आएंगे या फ़ोन नंबर चेंज, ये चेंज करने के चक्कर में आपको आ सकते हैं, या मेल अगर आप चेंज करेंगे तो आ सकता है। अदरवाइज़ आपका सब ओके होगा। आपको सेव करना है, आपको एक मैसेज आएगा उसी मोबाइल पर, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, या कंप्यूटर या आप वहाँ से कर रहे हैं लैपटॉप से या मोबाइल से, तो वहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा। यहाँ तक आपका ये है। ये इसके बाद स्टेप आता है जब ये सारी चीज़ें आप भर कर रजिस्टर के लिए क्लिक करते हो। अब जब आपका सारा रजिस्टर हो गया तो जो आपको ID है आपकी वो याद रखनी है, जो पासवर्ड आपने लगा के रखा है वो आपको याद रखना है। और फिर जब भी आप कोई पेपर देंगे, जब आपका पेपर होगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई इन्फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी, और ख़ासकर पेपर वाले दिन, क्योंकि जब आप पेपर देने आएंगे तो ये नहीं है कि आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपका पेपर आगे लगा होगा। आप अपनी ID खोलेंगे। अपनी ID खोलने का यही मतलब है कि आप उस रूम में जाएंगे जहां आपका पेपर है। तो उसके लिए ये सिंपल तरीका ये होगा कि आपको लॉगिन करना है पेपर वाले दिन। ऐसे जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करने के बाद जो ID है आपने पहले ही बना रखी है, मैं एक ID इसमें डालता हूँ, और फिर आप अपना पासवर्ड उसमें डालेंगे। जो पासवर्ड डालने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है, और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए कि थोड़ी देर में ये लॉगिन होता है। लॉगिन आपको डेली इसी तरीके से करना है पेपर वाले दिन। उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, और ये आपका लॉगिन हो गया है। यानी ये
ये लॉगिन हो गया है। अब देखिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑल द स्टूडेंट मस्ट अपेयर इन द मैंडेटरी कॉमन प्री एग्जाम टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 30th of September 2001 at 3 PM। यानी आपका कल 3 बजे एक एग्ज़ाम होगा सभी स्टूडेंट्स का, जो कि एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम आप कह सकते हो। स्टूडेंट कैन अपेयर इन द एग्ज़ाम आफ्टर लॉगिंग इन यूजिंग देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो ये एग्ज़ाम आप तभी दे पाएंगे जब आप अपना आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करोगे, परफेक्ट आईडी और उससे। तो इसमें क्या होगा कि आप प्रैक्टिस के तौर पर एक पेपर दोगे और सभी बच्चे आप पेपर देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि पेपर में आपको पेपर सॉल्व करने के बाद किस तरीके से आपको सबमिट करना है। ये बात आपको क्लियर हुई कि कल 13 तारीख को 3 बजे आपका एग्ज़ाम होगा और ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम होगा। अब आप जब एग्ज़ाम आप दिया करेंगे तो एग्ज़ाम देते वक्त आपका ये होगा कि 2 डेज एग्ज़ाम में आपको जाना है। ऐसे करके 2 डेज एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो जो भी आपका वहाँ पेपर आएगा, जो पेपर होगा आपका डेट शीट में, वही पेपर वहाँ आपको खुलेगा, उसी के ऑब्जेक्टिव टाइप वहाँ पर खुलेंगे। क्योंकि आज तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए कोई नहीं खुलेगा। ऑनलाइन कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगी माई पेपर। अब माई पेपर आपके कौन से पेपर होंगे, इसमें जो भी आपके पेपर आएंगे वो सारे के सारे पेपर इसमें आ जाएंगे। बाकी डेट शीट आप यहाँ से देख सकते हो। तो इतनी सी कहानी थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन पेपर होगा आपको राइट टाइम पर वहाँ बैठ जाना है कंप्यूटर के सामने, जहाँ अच्छा इंटरनेट होगा, अपनी आईडी लगा के लॉगिन करना है और आपका क्या होगा, लॉगिन करने के बाद आप पेपर दे सकते हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे अटेंडेंस, तो अटेंडेंस के लिए बच्चे यही है कि जब आप पेपर जिस दिन देंगे, जब आप पेपर खोलेंगे तो आपको वहाँ अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाएगा। वो अटेंडेंस आपकी उसमें, अगर चूँकि मेरे पास आपकी प्रॉपर आईडी नहीं है या स्टूडेंट जो है, जब आप खोलेंगे आपका पेपर तो उसमें आपको वो आएगा ऑप्शन पेपर खोलने के बाद, जहां आप अपना नाम और वो फिल करेंगे आईडी, तो वो आपकी अटेंडेंस खुद ब खुद हो जाएगी। वो ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। जहां तक मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, जो हम एग्ज़ाम देते हैं, कि उसमें वो आईडी डालोगे आपका तो तब सबमिट होगा। और लास्ट में उसमें ये होता है कि आपको सेव करना पड़ता है ये ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सबमिट करना पड़ता है। यानी आप ऐसे डायरेक्ट सबमिट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप सबमिट कर लेंगे और सबमिट करने के बाद फिर आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कोई चेंजिंग की जाएगी वो उससे पहले ही की जा सकती है। इसलिए आप कल का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, ताकि उससे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि ये एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। यही कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, जिसमें रजिस्टर तो आपने कर लिया, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया। जिनका नहीं हुआ है उनका हो जाएगा। वो एक दूसरे से हेल्प ले लीजिए, मेरे वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा साइट बिज़ी होने की वजह से नहीं हो रहा था। वो हो जाएगा। और रजिस्टर करने के लिए आपको पता ही है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी डालना है और उसमें वो हो जाएगा। उसके बाद आपका पेपर कौन सा है वो आपको आपकी आईडी में ही पता चलेगा, आपकी डेट शीट से पता चलेगा। अटेंडेंस आपकी पेपर वाले दिन हुआ करेगी। और 13/9 को कल आपका पेपर है। ये 4-5 जो क्वेरीज थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इनका आप ध्यान रखिएगा। और जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो A4 साइज़ का पेपर होगा, उस पर फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ें थी। तो मेरे ख्याल में अगर कोई मज़ीद क्वेरी अगर आपको होगी तो मैं वो भी लेकर हाज़िर हूँगा। आप बेफिक्र रहिए, आप आराम से पेपर करिए, ये टेंशन मत लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ इंस्ट्रक्शन में जाके सपोर्ट के लिए नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए। 10 से लेकर रात को 5 बजे तक या 7 बजे तक यहाँ वहाँ कॉल कर सकते हैं। इसीलिए VC साहब ने रखा है कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो मेरी तरफ से फिर आपको एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल आपका पहला पेपर है, वो आप अच्छे से करिए। खुदा हाफिज़।